ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसका नाम आदित्य है, जिसको आत्माएं दिखाई देती है। हुआ कुछ यूं उसके साथ के वो एक रात कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था। तभी अचानक जोर की बिजली कड़की और वो उसकी आवाज सुनकर और तेज रोशनी देख कर बेहोश हो गया। और जब होश में आया तो उसको आत्माएं दिखाई देने लगी, जिससे वह बहुत परेशान हो गया। आदित्य पहले से ही एक शांत और गंभीर स्वभाव का था। उस रात के बाद से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसका खुद का चेहरा हर रात के बाद बदल जाता था। जब आदित्य होश में आया, उसने खुद को कब्रिस्तान के पास एक अजीबोगरीब माहौल में पाया। आसमान में अब भी बादल छाए हुए थे, लेकिन आसपास अजीब सी खामोशी थी। आदित्य ने उठकर चलने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे अपने चारों ओर साए से दिखने लगे। ये साधारण साए नहीं थे, ये आत्माओं के धुंधले रूप थे जो हवा में तैर रहे थे और उसकी ओर देख रहे थे। शुरुआत में आदित्य को यकीन नहीं हुआ कि जो वो देख रहा है वह असली है। उसने अपनी आंखें मली, लेकिन आत्माएं गायब नहीं हुई। जैसे जैसे वो चलता गया, आत्माओं की संख्या बढ़ने लगी। कुछ आत्माएं शांत थीं, मगर कुछ बेहद भयानक और डरावनी। उनकी आंखें खोखली और शरीर सड़े गले थे। वे फुसफुसाते हुए उससे बातें करने लगी, हमें मुक्त कर, हमें शांति दिला, लेकिन उनकी आवाज में एक खौफनाक गूंज थी। आदित्य ने दौड़ना शुरू किया, लेकिन उसकी हर दिशा में आत्माएं थीं। वो जितना भी भागता, आत्माएं उसका पीछा करती। घर पहुंचने के बाद भी उसे शांति नहीं मिली। हर जगह वो आत्माएं उसके आसपास मंडराने लगी, कभी उसके कमरे के कोने में, कभी आईने में, तो कभी दरवाजे के पीछे। आदित्य का मन डर और उलझन में डूब गया। वो हर रात जागता रहता, क्योंकि जब भी वो सोने की कोशिश करता, आत्माएं उसकी नींद में दाखिल हो जाती। कुछ आत्माएं उसे मदद मांगती, जबकि कुछ उसका मजाक उड़ाती और उसे धमकाती। एक रात जब आदित्य अपनी खिड़की से बाहर देख रहा था, उसे एक लंबी छाया दिखाई दी जो उसकी ओर बढ़ रही थी। जैसे ही वह छाया करीब आए, आदित्य को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं थी। यह एक बेहद शक्तिशाली और प्राचीन आत्मा थी, जिसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था जूही, और उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। आत्मा ने धीरे से कहा, तूने जो देखा वो सब तेरा अंत नहीं है। तू चुना गया है इन आत्माओं को मुक्ति देने के लिए, लेकिन अगर तू असफल रहा तो तुझे भी इसी दुनिया में कैद होना पड़ेगा, हमेशा के लिए। आदित्य अब एक गहरे रहस्य में फंस चुका था, जहां उसे न केवल आत्माओं से निपटना था, बल्कि उस प्राचीन आत्मा के शाप से भी बचना था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस भयानक खेल से कैसे निकले।